गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सबरिंग से रिलेटेड थ्योरम थी, एक सबफील्ड से रिलेटेड थ्योरम थी, एक तो उपवलय से रिलेटेड थ्योरम दे रखी थी और एक उपक्षेत्र से रिलेटेड थ्योरम दे रखी थी। इन दोनों थ्योरम के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब सबरिंग की तो डेफिनेशन कंडीशन क्या थी, अगर कोई भी दो एलिमेंट दे रखे, एस कोई भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट दे रखा है, अगर आर आपको कोई भी एक रिंग दे रखी है, सबरिंग की कंडीशन भी ध्यान में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि जब आगे हम एग्जांपल करेंगे तो वहाँ पर हम ये कंडीशन ही काम लें। आर अगर आपको कोई भी एक रिंग दे रखी है, एस आर का कोई भी एक सबसेट दे रखा है और एस कौन सा सबसेट हो, नॉन एम्प्टी सबसेट हो, एस आर का कोई भी एक सबसेट है, लेकिन साथ में कंडीशन क्या दे रखी है, एस आर का नॉन एम्प्टी सबसेट दे रखा है, तब आपको कंडीशन देन एस क्या होगी, देन एस इज सबरिंग ऑफ रिंग आर, देन एस इज सबरिंग ऑफ रिंग आर। एस वलय आर की क्या होगी, उपवलय होगी, एस आर की उपवलय होगी। दो कंडीशन थी, एक तो ए माइनस बी बिलोंग टू एस, एक कंडीशन थी ए डॉट बी बिलोंग टू एस। किसके लिए, ए और बी, जहाँ दोनों किसके एलिमेंट थे, एस के। एस के दो एलिमेंट हैं तो ए माइनस बी किसका एलिमेंट आना चाहिए, एस का, और ए डॉट बी भी किसका एलिमेंट आना चाहिए, एस का। वही सब फील्ड की कंडीशन थी कि अगर फील्ड एफ का नॉन एम्प्टी सबसेट दे रखा है तो सब फील्ड की दो कंडीशन थी, अगर ए और बी कोई भी दो एलिमेंट हो के तो ए माइनस बी भी किसका एलिमेंट होगा, के का। सेकेंड कंडीशन थी, अगर ए और बी दोनों एलिमेंट हैं के तो ए बी इनवर्स वो भी किसका एलिमेंट होगा, के का। ये दोनों कंडीशन थी, एक कंडीशन सबरिंग की कंडीशन थी, एक सबफील्ड की कंडीशन। ये दोनों कंडीशन हमने डिस्कस की। अब उसी से आगे जो नेक्स्ट हमें थ्योरम दे रखी है, इसके बाद हम इसके कुछ एग्जांपल करेंगे। थ्योरम दे रखी क्या है, ये देख, किसी वलय आर के दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ भी एक उपवलय होता है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग। थ्योरम का जो स्टेटमेंट दे रखा है, आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही होगी, वो मुंह में क्या है, छाले हो गए उस वजह से। क्या दे रखा है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग। थ्योरम का जो स्टेटमेंट दे रखा है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग, इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग ऑफ ए रिंग is also subring of a ring is also a subring। दो वलयों, किसी वलय की दो उपवलयों, किसी वलय की दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ भी, उपवलयों का दो, किसी वलय की दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ भी एक उपवलय होती है। ये आपको प्रूफ करना है, उपवलय होती है। थ्योरम इजी सी है लेकिन पूछी हुई है, 2-3 बार थ्योरम पूछी हुई है। क्या दे रखा है, अगर कोई भी आपको दो सबरिंग दे रखी, कोई भी एक रिंग दे रखी, उसकी कोई भी दो सबरिंग दे रखी, मतलब वलय की कोई दो उपवलय दे रखी, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन करोगी वो भी क्या होगी, सबरिंग होगी। आपको ये प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, कोई भी एक रिंग लेके चलेंगे। लेट हमने क्या ले ली, आर कोई भी एक रिंग ले ली, लेट आर इज ए रिंग, माना आर एक वलय है, आर इज ए रिंग। आर हमने क्या ले ली, एक वलय ले ली, आर एक वलय है, तथा एंड S1 एंड S2, S1 एंड S2 इसकी कोई भी दो उपवलय ले ली, आर सबरिंग ऑफ S1 तथा S2 वलय रिंग आर की दो उपवलय हैं, वलय आर की दो सबरिंग हैं, उपवलय। ये तो कंडीशन ध्यान में रख लो, ये रिंग यानी सबरिंग की कंडीशन है, वही वलय लिखो या सबरिंग की दो सबरिंग है। तब आपको प्रूफ करना है, देन प्रूफ क्या करना है, देन प्रूफ करना है, प्रूफ दैट। प्रूफ क्या करेंगे, हम प्रूफ करेंगे कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन हुआ S1 इंटरसेक्शन S2, S1 इंटरसेक्शन S2
ये भी क्या होगा, वलय आर की उपवलय होगी। ये भी क्या होगी, इज ऑल्सो सबरिंग। ये भी क्या होगी, सबरिंग होगी किसकी, ऑफ आर, वलय आर की क्या होगी, उपवलय होगी। आपको प्रूफ करना है तब S1 इंटरसेक्शन S2 भी क्या होगी, वलय आर की उपवलय। उपवलय की अभी आपको दो कंडीशन बताई थी सबरिंग की। अगर A और B दो एलिमेंट लेके चलेंगे इसके, तो A माइनस बी भी इसी का एलिमेंट आना चाहिए और A डॉट बी भी इसी का, वो तो वही दोनों कंडीशन प्रूफ करेंगे। वो दोनों कंडीशन प्रूफ करने से पहले हम प्रूफ करेंगे नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए, अरिक्त उपसमुच्चय होना चाहिए। चूँकि S1 तथा S2 दोनों, S1 तथा S2 जो रिंग R दे रखी है, रिंग R की उपवलय हैं, ये दोनों तो दे रखी हैं, उपवलय हैं यानी सबरिंग हैं। S1 एंड S2 आर सबरिंग ऑफ रिंग R। S1 तथा S2 वलय R की उपवलय, उपवलय होंगी, सबरिंग होंगी, तो कंडीशन क्या आएगी, देन दोनों ही कंडीशन में S1 भी नॉट इक्वल 5 होगा और S2 भी क्या होगा, नॉट इक्वल 5 होगा। दोनों ही नॉन एम्प्टी आएंगे तथा कंडीशन क्या आएगी, S1 भी सबसेट होगा R का और S2 भी सबसेट होगा किसका, R का। S1 तथा S2 क्योंकि सबरिंग दे रखी हैं तो सबसेट होंगे, ये तो दे ही रखी हैं। प्रूफ हमें इंटरसेक्शन के लिए करना है, लेकिन दो तो कंडीशन हम लेके चल रहे हैं, ये दोनों क्या दे रखी हैं, इसकी सबरिंग दे रखी हैं, तो ये कंडीशन। अब नॉट इक्वल 5 होगा क्योंकि सबरिंग दे रखी हैं और सबरिंग दे रखी हैं तो प्लस कंपोजिशन के लिए आबेलिन ग्रुप होता है। इसका मतलब 0 इसमें बिलोंग करेगा तब भी तो होगा, 0 किस में बिलोंग करेगा, S1 में, और 0 किस में बिलोंग करेगा, S2 में, क्योंकि प्लस कंपोजिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट यही होता है 0। तो सबरिंग दे रखी है, इसका मतलब रिंग होगी, और रिंग होगी तो 0 किस में आएगा, S1 तथा S2 में। 0 अगर इसमें आ रहा है तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी, यहाँ से दिस इम्प्लाइज कंडीशन आएगी, 0 किस में बिलोंग करेगा, S1 इंटरसेक्शन S2 में भी आएगा, एंड S1 इंटरसेक्शन S2 ये किसका सबसेट होगा, ये भी सबसेट होगा किसका, R का, क्योंकि S1 किसका सबसेट है, R का, S2 भी किसका सबसेट है, R का, तो S1 इंटरसेक्शन S2 भी किसका सबसेट होगा, R का। यहाँ से 0 इसमें आ गया, इसका मतलब 0 S में बिलोंग करेगा, S की वैल्यू थी, और यहाँ से क्या आ जाएगा, S सबसेट आएगा किसका, R का। 0 इसमें आ रहा है, इसका मतलब S 5 तो नहीं है, कोई ना कोई एलिमेंट तो आ रहा है इसमें, नॉन इम्प्टी है, क्योंकि इम्प्टी तो हो नहीं सकता, इम्प्टी होगा तो उसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। 0 यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब नॉन इम्प्टी सेट है, और S किसका सबसेट है, R का, इसका मतलब क्या हो जाएगा, S R का नॉन इम्प्टी सबसेट होगा, अरिक्त उपसमुच्चय होगा, S R का अरिक्त उपसमुच्चय होगा। ये कंडीशन है, ये आ जाएगी। आगे चलते हैं, ये तो आगे नॉन। अब जो दो कंडीशन हमें प्रूफ करनी थी वो दोनों A और B दो एलिमेंट लेके चलेंगे S के, S की वैल्यू थी किसके इक्वल, A और B दोनों एलिमेंट हो जाएंगे S1 इंटरसेक्शन S2 के। इसका मतलब A और B दोनों ही एलिमेंट आएंगे किससे, S1 में भी आएंगे, और A और B दोनों ही एलिमेंट S2 के भी होंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन में आ रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों का कॉमन एलिमेंट हो गया, कॉमन एलिमेंट है तो S1 में भी आएगा और S2 में भी आएगा। ये करना, दिस इम्प्लाइज यहाँ से A और B दोनों एलिमेंट हो गए किसके, S1 के भी, और A और B दोनों एलिमेंट हो गए किसके, S2 के भी, दोनों हो गए। अब यहाँ से देखो, S1 हमें क्या दे रखी थी, S1 भी सबरिंग दे रखी थी, उपवलय थी, उपवलय तो थी सबरिंग यानी सबरिंग, और S2 भी हमें क्या दे रखी थी, सबरिंग दे रखी। ये भी क्या थी हमारे पास, सबरिंग थी, उपवलय थी, और उपवलय है तो कंडीशन क्या लिख सकते हैं, सबरिंग की कंडीशन होगी, देन A माइनस बी भी किसका एलिमेंट आएगा, S1 का, सबरिंग की कंडीशन होती है, देन A माइनस बी किसका, और यहाँ से कौन सी कंडीशन आएगी, एंड A माइनस बी एलिमेंट आएगा किसका, S2 का भी एलिमेंट है। आगे कंडीशन A माइनस बी, इन दोनों से क्या लिख सकते हैं, A माइनस बी एलिमेंट होगा S1 इंटरसेक्शन S2 का, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल थी, S के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, A माइनस बी किसका एलिमेंट हो गया, S का एलिमेंट हो गया। A और B दोनों एलिमेंट S के लेके चले थे, A माइनस बी भी किसका एलिमेंट आ गया, S का। ये कंडीशन हो गई। सेकेंड कंडीशन, फिर से दो एलिमेंट लेके चलेंगे,
ए और बी दो एलिमेंट लेके चलेंगे किसके, एस के। अगर ये दोनों एलिमेंट हैं एस के तो हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं, वही कंडीशन आएगी ए और बी दोनों एलिमेंट आएंगे किस में, S1 इंटरसेक्शन S2 में भी है। अब इंटरसेक्शन में है तो कॉमन एलिमेंट होंगे, दिस इम्प्लाइज ए और बी दोनों ही किसके एलिमेंट होंगे, S1 के भी होंगे, एंड ए और बी दोनों ही एलिमेंट किसके होंगे, S2 के। वही कंडीशन आएगी क्योंकि फिर से दोनों क्या हैं, S1 और S2 दोनों ही हमारे पास क्या हैं, ये दोनों ही हमारे पास क्या हैं, उपवलय हैं, यानी सबरिंग। S1 भी सबरिंग दे रखी थी, S2 भी हमें क्या दे रखी थी, सबरिंग है। S1 तथा S2 दोनों ही वलय R की उपवलय, और उपवलय होगी तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, हमारे पास कंडीशन हो जाएगी A माइनस तो लिख दिया था, यहाँ पर क्या आएगा, A डॉट B भी किसका एलिमेंट आएगा, S1 का भी आएगा, A डॉट B एलिमेंट आएगा, S2 का भी एलिमेंट है, दोनों का हो गया। कॉमन आ रहा है इसका मतलब कॉमन हो जाएगा, A डॉट B आएगा S1 इंटरसेक्शन S2 में, S1 इंटरसेक्शन S2 की वैल्यू है किसके इक्वल, S के इक्वल, तो A और B दोनों ही एलिमेंट हो जाएंगे किसके, S के। ये हमारे पास इसकी कंडीशन आई, ये हो गई, ठीक है। यहाँ से ही कंडीशन आ गई हमारे पास, इसका मतलब दोनों कंडीशन हो गई तो हम क्या लिख सकते हैं, S वलय R की क्या होगी, सबरिंग होगी। दिस इम्प्लाइज लिख सकते हैं हम S वलय R की उपवलय होगी, S वलय R की उपवलय होगी, S इज सबरिंग ऑफ रिंग R, S वलय R की उपवलय होगी। यही हमें प्रूव करना था। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम, दो वलय लेके चले थे उपवलय, उन दोनों का इंटरसेक्शन भी हमारे पास क्या आ गया, वलय उपवलय आ गया। सो इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग इज ऑल्सो ए सबरिंग, यहाँ से कंडीशन लिखा। अतः दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ भी क्या होगा, एक उपवलय होती है। इसी के साथ थ्योरम कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा, ये तो होगी, एक आपको कल करवाई थी, दो थ्योरम कल करवाई थी। इसके बाद एग्जाम्पल दे रखा है, क्या दे रखा, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं वो हम करेंगे। एक एग्जाम, वैसे एग्जाम्पल एक जैसे हैं, एग्जाम्पल थोड़ा बहुत चेंज भी कर देता है। एग्जाम्पल में आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, जहाँ पर सबरिंग प्रूफ करना है वहाँ पर तो हमारे पास दो कंडीशन आएंगी। कोई भी सेट दे रखा हो, जैसे एस दे रखा है तो वहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन है सबरिंग के लिए, ए माइनस बी भी एस का एलिमेंट होना चाहिए, ए डॉट बी भी किसका एलिमेंट होना चाहिए, एस का। अगर ए और बी दोनों एलिमेंट हैं किसके, एस के, ये तो सबरिंग की कंडीशन आती है। उपवलय की कंडीशन और उप क्षेत्र की कंडीशन क्या है, ए माइनस बी एलिमेंट के का, ए डॉट बी इनवर्स ये भी एलिमेंट किसका, के का। ये उप क्षेत्र की कंडीशन है, यानी सब फील्ड की कंडीशन है, सब फील्ड। तो ये दोनों कंडीशन है, ये दोनों जहाँ पर भी आपको सबरिंग प्रूफ करना वहाँ पर तो ये दोनों कंडीशन प्रूफ करेंगे, और ये जहाँ पर आपको सब फील्ड प्रूफ करना वहाँ पर ये दोनों कंडीशन। इससे पहले आपको दोनों ही कंडीशन में प्रूफ करना होगा। एस सबसेट होना चाहिए, जिसके लिए भी सबरिंग प्रूफ कर रहे हो, जैसे आर के लिए तो एस सबसेट होना चाहिए और एस नॉन एम्प्टी होना चाहिए। यहाँ पर भी वही कंडीशन आएगी, के सबसेट होना चाहिए और के क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल 5, मतलब के क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए, अरिक्त उपसमुच्चय होना चाहिए। तो जहाँ पर भी आपको चाहे सबरिंग की कंडीशन प्रूफ करवाए या सब फील्ड की, इन दोनों में से एक कंडीशन प्रूफ करनी हो। या जी देखो क्या दे रखे, एग्जाम्पल दे रखा है, एस कोई भी एक सेट दे रखा है, एस कोई भी एक ऐसा सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है, एलिमेंट इस फॉर्म में दे रखा है ए प्लस बी रूट 3, मतलब जो सेकेंड एलिमेंट है उसको रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे, जहाँ ए और बी दोनों एलिमेंट दे रखे हैं, इंटीजर दे रखे हैं, यानी पूर्णांक संख्या दे रखी है। जेड का मतलब हो गया पूर्णांक संख्या, इंटीजर हो गए, सेट ऑफ इंटीजर्स। ये देखें, तब आपको प्रूफ करना है जो एस है वो वलय आर प्लस डॉट की उपवलय होगी। प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, देन वी विल प्रूव दैट, सिद्ध करना है, प्रूव दैट कि एस वलय आर की
वलय आर प्लस डॉट, मतलब ये कम कि उपवलय होगी, उपवलय होगी, ये आपको प्रूफ करना है। एस इज सब रिंग ऑफ रिंग आर, एस वलय आर की उपवलय होगी, ये आपको कंडीशन प्रूफ करनी है। देन वी सो दैट एस इज सब रिंग ऑफ रिंग आर, ये आपको प्रूफ करना है। ये क्योंकि एस सबसे पहले हम वही नॉन एम्प्टी सेट की कंडीशन प्रूफ करें। ये ध्यान रखना, चूँकि रिंग दे रखी है तो रिंग प्लस कंपोजिशन के लिए आबेलियन ग्रुप होता है, सभी को पता है। और प्लस कंपोजिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 0। डॉट के लिए होता तो 1 आ जाता है, प्लस के लिए लगभग आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आएगा? 0। तो हम यहाँ पर जितनी भी कंडीशन है एलिमेंट नॉन एम्प्टी सबसेट प्रूफ करने के लिए हम 0 की कंडीशन प्रूफ करते हैं। 0 से स्टार्ट करेंगे, वही कंडीशन लेके चलेंगे सबसे, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट को प्रूफ करना सबसे इजी रहता है। और कोई आप प्रूफ करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आपसे हो तो, वैसे होगी भी नहीं कंडीशन। यहाँ से सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर का सेट दे रखा है और इंटीजर का अगर सेट दे रखा है तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी? इंटीजर का सेट दे रखा है। ए और भी जहाँ पर क्या दे रखे हैं? इंटीजर दे रखे हैं। इंटीजर दे रखे हैं तो हमारे पास कंडीशन आएगी 0 भी क्या होता है? एक इंटीजर होता है, सिंस 0 इंटीजर होते हैं। और 0 अगर इंटीजर है तो 0 + 0√3, सेकेंड एलिमेंट यही है। ए और बी के स्थान पर दोनों पर क्या आ गया? 0 आ गया, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? 0 के इक्वल, यही होगी। 0 को हम लिख सकते हैं 0 + √0 × √3, इस फॉर्म में लिख दिया। और अगर इस फॉर्म में किसी भी एलिमेंट को लिख सकते हैं तो वो किसका एलिमेंट हो जाएगा? S का एलिमेंट होगा। इसका मतलब 0 किस में बिलोंग करेगा? S में, और S में बिलोंग करेगा तो S क्या होगा? नॉट इक्वल 5 होगा। S क्या आएगा? नॉट इक्वल 5। ये कंडीशन आ गई। S इज नॉन एम्प्टी सेट, एक तो आ गया। क्योंकि यहाँ पर देखो इंटीजर दे रखे हैं, इंटीजर को जब √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो किसका सेट आएगा? वास्तविक संख्या ही आएंगी, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स तो आ ही नहीं रहे। तो ये एस सबसेट भी किसका होगा? यहाँ पर क्लियर दैट, डायरेक्ट लिख सकते हो क्लियर दैट। क्या दे रखा है? एस किसका सबसेट होगा? एस इज सबसेट ऑफ आर, या बाई डेफिनेशन जो S डिफाइन कर रखा है, सिंस S इक्वल ये दे रखा है, इसलिए S किसका सबसेट होगा? R का। आपको डायरेक्ट कंडीशन लिख सकते हो, क्योंकि R के एलिमेंट आएंगे। अरे वास्तविक संख्या से अलग थोड़ी आ सकती हैं, वास्तविक संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर तो इसमें आएगा नहीं। वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या सबसे बड़ा सेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद। अगर कॉम्प्लेक्स लिखोगे तो वैसे वो आ जाएंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स अगर इमेजिनरी पार्ट को हम इंक्लूड नहीं करें तो जितने भी परिमेय संख्या हैं, अपरिमेय संख्या, वो क्या होती हैं? R ही होती है, रियल नंबर। तो S किसका सबसेट होगा? R का। एक कंडीशन हो गई। अब जो हम कंडीशन प्रूफ करेंगे, जो हमने सब रिंग की जो कंडीशन लिखी थी वो कंडीशन हम प्रूफ करेंगे। 2 एलिमेंट लेके चलेंगे। एक तो x मान लिया, x की वैल्यू ले ली a1 + b1 √3 के इक्वल। सेकेंड वैल्यू ले ली कौन सी? y ले लिया, और y की वैल्यू हमने किसके इक्वल ले ली? a2 ले लिया प्लस b2 √3, ये वैल्यू दोनों ही हमने किसके एलिमेंट ले लिए? S के। अब S के एलिमेंट हैं तो a1 a2 ये सारे किसके एलिमेंट होंगे? इंटीजर होंगे। वेयर a1 आएगा, b1, a2 आएगा, b2, ये सारे क्या होंगे? इंटीजर होंगे। a1 a2 b1 b2 ये सारे क्या होंगे? इंटीजर। अब आपको दोनों को माइनस करना है। x - y निकालोगे, x - y, x की वैल्यू आपके पास है a1 + b1 √3, यही वैल्यू है, माइनस a2 आएगा प्लस b2 आएगा √3। सिंपल सी कंडीशन आती है, सब रिंग की एग्जांपल आते हैं, बहुत इजी एग्जांपल आते हैं, सिंपल सी कंडीशन होती है। हाँ पढ़ोगे तो, अब नहीं पढ़ो। अब अगर आपको सब रिंग की कंडीशन नहीं पता है, वो वलय की कंडीशन जना तो बाबा जी आड़ा, हाँ बाबा जी की तरह साधु महाराज बाबा जी है ना, वह बैठे रहे बन के इतने कुंडली मार के बैठे रही हो, एग्जाम में आराम हूँ, शांति हूँ, ध्यान मुद्रा केंद्रित करियो, ध्यान मुद्रा में बैठ जाए, और क्या करोगा। अगर क्वेश्चन ही नहीं आओ, सब रिंग की कंडीशन नहीं पता है, नॉर्मल सी छोटी छोटी बातें अगर नहीं पता है तो यही होगा। बाबा जी की तरह आराम हो बैठा रही हो, कि तो पंखा क्या नहीं देखे जाए, कि गाटर पट्टी गिण बोक रही हो, गाटर पट्टी नहीं हो तो लेंटर में देखे जाए, ऊपर के रखो है, हाँ चेक कराया जाए, या टेबल पर क्या लिख रहा हो वो देखे जाए। कई मधुर वाणी में इतना बढ़िया बढ़िया स्वर लिखा रखे हैं टेबलों पर भी कॉलेज में, तो वह पढ़ा जाए।
ये करोगा बंद और के बच्चा को तान पढ़नो आत को क्लास में नहीं पढ़ो, एक बार दोबारा भी कौन पढ़ने कहीं तो कहें तो चाहे कितनों भी मौको दे दे, कहीं तो कहाँ बोले गुरुजी मैं तो कौन पढ़ा, कहीं तो हालत ही है बोले गुरुजी वीडियो कौन देखा है थाना एकदम है ना थार पेपर ही और कोई दिया वो वीडियो कौन देखा है जो कौन, अरे वीडियो तो आपको देखना पड़ेगा। मैं तो समझा सकता हूँ, आपके लिए हेल्प भी कर रहा हूँ। बिम भी आएगा कहीं आएगा दिक्कत है गुरुजी वीडियो कौन देखा है, अरे तो टाल कर दो, नहीं देखा तो थारे कोई ज़रूरी है कि देखना तो देख लियो, समझना होता हूँ तान तो सौ के घर जाके एक चीज़ बता के हो ना वीडियो एग्ज़ाम में बैठे रही हो और कोई दिया वो तारे जगह पेपर बाद में करवो करिए। कई पढ़ते भी ऐसे नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं सच में, ये बात भी देखिए कुछ ही ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत ही कम परसेंटेज हैं जो बिल्कुल भी मतलब जिनका मैं भी मानता हूँ किसी का माइंड नहीं चलता, लेकिन इतना माइंड तो आपका आराम से चल जाएगा। यहाँ पर इतनी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप चाहे कैसा भी स्टूडेंट हो फर्स्ट डिवीज़न यहाँ से आराम से लेके जाइएगा। अगर रेगुलरली आप वीडियो को देख रहे हो तो फर्स्ट डिवीज़न की मेरी गारंटी है, लेकिन वो वीडियो नहीं देखोगे तो कोई इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। पढ़ते हैं, पढ़ने वाले वो भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लास्ट ईयर आए थे, जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए थे अलजेब्रा के, अभी जो एग्ज़ाम हुई थी 2 यूनिट करवाई थी, उसमें 2 यूनिट में भी 2 भी पूरी नहीं करवाई थी कंप्लीट, उसमें होमोमॉर्फिज्म नॉर्मल सब ग्रुप तो करवाया भी नहीं था, तो उसमें भी सारे क्वेश्चन आ गए थे। 3 से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, बच्चों ने सारे क्वेश्चन किए और सबके अच्छे पेपर हुए वहाँ से। अब उन्होंने धन्यवाद भी दिया, अच्छा सर आपने पढ़ाया, लेकिन अब तो कुछ की हालत वो ही है, अगर नहीं पढ़ोगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। चलो आगे करते हैं, वो तो छोड़ो बात। यहाँ से क्या आएगी वैल्यू, दोनों को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी A1 माइनस आएगा A2 प्लस आएगा B1 आएगा माइनस B2 आएगा, और इसमें से √3 कॉमन आ जाएगा। A1 में से A2 माइनस हो गया, B1 में से B2, √3 कॉमन, जो कि A1 B1 A2 B2 ये सारे क्या हैं इंटीजर, और इंटीजर के लिए मैंने आपको पहले बता दिया प्लस करो, उनको जोड़ो, उनको घटाओ, उनको मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, हमेशा क्या था इंटीजर। सिर्फ अगर भाग करोगे उस कंडीशन में इंटीजर आ भी सकता है, नहीं भी, उसके लिए कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो 3 कंडीशन प्लस माइनस, इन सब में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, इनमें क्या आएगा इंटीजर ही है। देन यहाँ से क्या आएगा A1 माइनस A2 भी क्या होगा इंटीजर होगा, और B1 माइनस B2 भी क्या होगा इंटीजर, और इंटीजर हो गए ये दोनों, और सेकंड एलिमेंट √3 से मल्टीप्लाई हैं, तो वो एलिमेंट हमेशा किसका आएगा S का, क्योंकि सेट S को इसी प्रकार डिफाइन कर, वो एक एलिमेंट नहीं है, A प्लस B √3 दे रखा था ना, इसका मतलब है अगर यहाँ पर ये दोनों इंटीजर हैं, कोई भी इंटीजर हो, और यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई है, बीच में प्लस है, तो वो S का ही एलिमेंट होगा इस प्रकार के जितने। उसी को समझना, आपको सेट जिस फॉर्म में दे रखा उसी फॉर्म में आपको एलिमेंट लेके चलना है, उसी प्रकार उसी रूप में आपका अवयव आना चाहिए, एलिमेंट आना चाहिए। तो ये किसका एलिमेंट हो जाएगा, देन ये एलिमेंट होगा किसका, S का, इस कंडीशन हो गया। इसका मतलब x माइनस वाई भी किसका एलिमेंट होगा, x माइनस वाई भी किसका एलिमेंट हो जाएगा, S का हो गया, जहाँ x और y दोनों ही किसके एलिमेंट थे, S की। एक कंडीशन हो गई। सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कर लेते हैं। x डॉट वाई, x की वैल्यू पुटअप कर दो a प्लस B1 √3, सेकेंड फिर y की वैल्यू A2 प्लस B2 आएगा, √3 आएगा, ये वैल्यू आई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो A1 फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई A1 A2 आएगा, फिर क्या आएगा, √3 वाले बाद में करेंगे। B1 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे B2 से, तो B1 B2 आएगा, इनटू में क्या आएगा 3 आएगा, तो 3B1 B2 आ जाएगा। फिर A1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, A1 को B2 से, तो √3 कॉमन आएगा, यह आएगा A1 B2 आएगा प्लस A2 B1 आएगा, ये वैल्यू हो गई। वही आ गया A1 A2 इंटीजर हैं, तो ये पूरी वैल्यू क्या आएगी, इंटीजर ही होगी, पूर्णांक संख्या होगी, ये भी क्या होगा इंटीजर। और सेकंड एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई है, √3 से, तो किसका एलिमेंट आएगा, S का, ये भी किसका एलिमेंट आएगा, S का। क्योंकि आएगा, क्योंकि ये सारे क्या हैं, इंटीजर हैं, सेंस वही कंडीशन है, A1 B1 A2 B2 ये सारे क्या हैं, इंटीजर हैं, तो ये भी वैल्यू क्या आएगी, A1 A2 मल्टीप्लाई किया है, B1 B2 को भी मल्टीप्लाई किया है, 3 भी इंटीजर ही होता है, तो ये भी इंटीजर आएगा, 3 इंटीजर ही होता है,
ठीक है, ये भी इंटीजर हो गया। तो यहाँ से इन दोनों को ऐड करोगी तो इंटीजर ही आएगा, मतलब क्या आएगा, जेड का एलिमेंट। और यहाँ से a1 b2 प्लस a2 b1, ये भी क्या होगा, इंटीजर होगा। और इंटीजर होगा तो ये किसका एलिमेंट होगा, s का। तो दोनों कंडीशन हो गई, कौन कौन सी आ गई, x माइनस वाई भी एलिमेंट आ गया s का, x डॉट वाई भी किसका एलिमेंट आ गया, s का, जहाँ x और y दोनों किसके एलिमेंट हैं, s के। इसका मतलब s क्या हो जाएगी, सब रिंग हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज s इज सब रिंग। s वले r की उप वलय होगी, s वले r की उप वलय होगी। इति सिद्धम, इतना ही था, हो गया एग्जाम्पल कंप्लीट। ओके ठीक है, यहाँ तक एक एग्जाम्पल हो गया, एक थ्योरम कर लिया हमने, बाकी हम कल करेंगे। और तो क्योंकि एक एग्जाम्पल ऐसा दे रखा है जो होगा नहीं कंप्लीट, वो करेंगे, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। और फिर इतना ही बचेगा, उसके बाद क्या है, एक और देखते हैं, हो सकता है तो एक अभी मैं आपको बता देता हूँ। वेट एक मिनट, हाँ इतना ही करेंगे इसकी एग्जांपल, फिर आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, कल हो जाएगी कंप्लीट। ओके थैंक यू। कल एक आपकी जो ये यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी, यूनिट नंबर 3 राजस्थान यूनिवर्सिटी और शेखावाटी यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिट नंबर 3 है। बाकी अदर यूनिवर्सिटी हैं उनके अंदर अदर कोई सी यूनिट टॉपिक आपको यही मिलेंगे, लेकिन यूनिट चेंज हो सकती है, जैसे किसी में फर्स्ट में डाल दिया, किसी में सेकेंड ईयर में डाल दिया, किसी में फाइनल ईयर में डाल दिया। ये बुक ऐसे ही है, किसी में सेकेंड ईयर में भी आ जाती है, जैसे कोटा हो, और कोई सी में अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर वो अपना सिलेबस मैच करके वहाँ से पढ़ ले। ओके थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ये काम पक्का करना है, भूल जाए मत। ओके थैंक यू।